अपनी चल और अचल संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने के लिए आपके पास बहुत सारे लीगल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। इन्हीं लीगल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है गिफ्ट डीड। इनफैक्ट गिफ्ट डीड को अपने करीबी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों में प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर भविष्य में कोई कानूनी समस्या न आए, इसलिए गिफ्ट देने वाले यानी डोनर और गिफ्ट लेने वाले यानी डोनी को कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज की अपनी इस वीडियो में हम गिफ्ट डीड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी गिफ्टिंग क्या होती है? जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को उपहार स्वरूप बिना कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन लिए हुए देते हैं तो ये प्रॉपर्टी गिफ्टिंग कहलाती है। इसका मतलब कि आपने जिसे प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, प्रॉपर्टी गिफ्टिंग के एक्सचेंज में प्रॉपर्टी लेने वाले से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया है। दूसरी बात आती है कि आप प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जान लें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 22 के अंतर्गत आप अपनी चल अचल संपत्ति किसी को भी देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या गिफ्ट डीड को रजिस्टर करना जरूरी है? तो यहाँ पे ये जान लें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये भी कहता है कि अगर आपकी गिफ्ट डीड रजिस्टर नहीं है तो उसको कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो लीगल वैधता प्रदान करने के लिए ये जरूरी है कि डोनी और डोनर गिफ्ट डीड को जरूर रजिस्टर कराएं। क्या आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी देने होंगे? तो इसका जवाब है हाँ। जैसा कि सेल डीड के साथ होता है, गिफ्ट डीड की रजिस्ट्री के दौरान भी आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर डोनर ने ये संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट की है जो उसका सगा संबंधी या रिश्तेदार है, तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस कुछ राज्यों में कम है। एक बार अगर गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हो चुकी है तो क्या आप उसमें कोई फेरबदल कर सकते हैं? हालांकि गिफ्ट डीड को अखंडनीय यानी इररिवोकेबल माना जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद आप गिफ्ट डीड में कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होने के पहले डीड के ड्राफ्ट में कोई ऐसा प्रावधान बनाया गया था जिसके अंतर्गत डोनर अपने आप को यह अधिकार देता है कि वो भविष्य में गिफ्ट डीड में कोई भी परिवर्तन कर सकता है, तो डोनर इस बात का हकदार होगा। क्या आप किसी माइनर को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आप किसी माइनर को प्रॉपर्टी गिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको इस माइनर के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना होगा। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही ये माइनर आपके गिफ्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। गिफ्ट डीड पर टैक्स लायबिलिटी क्या होती है डोनर और डोनी के ऊपर? तो सबसे पहले ये जान लें कि क्योंकि डोनर ने गिफ्ट के बदले कोई कंसिडरेशन नहीं लिया है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। जहां तक डोनी का सवाल है, अगर डोनी डोनर का सगा संबंधी या रिश्तेदार है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि सगे संबंधी और करीबी रिश्तेदारों के लिस्ट में हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पति पत्नी के भाई बहन आदि आते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 56 के अंतर्गत अगर डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट की है जो कि उसका रिश्तेदार नहीं है, तो इस स्थिति में डोनी के ऊपर टैक्स लायबिलिटी होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 56 के अंतर्गत अगर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से अधिक है तो इस पूरे कंसिडरेशन पर डोनी को टैक्स देना होगा। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करते समय डोनर और डोनी को और किन किन खास बातों का ध्यान देना चाहिए। अपनी होम बाइंग जर्नी को आसान बनाने के लिए हाउसिंग न्यूज के एक्सप्लेनर वीडियोस को फॉलो करते